विप्रवंशीय अर्थात भगवान शिव की पत्नी पार्वती की भावती विक्रम है, भावती विक्रम शिवस्य पार्वती तीव भाद्र मासे नौ अर्थात भादव मास के नवमी तिथि को गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में, एक मूल नक्षत्र होता है, ठीक है, मूल नक्षत्र में एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। ठीक है, यहाँ पर देखना पहले सौराष्ट्र प्रांत के टंकरा नामक गांव में श्री कृष्ण तिवारी एक धनाढ्य ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी जो थी भगवान शिव की भगवान शिव की आराधना करती थी और वह शिव से पार्वती उनकी पत्नी भादव मास के नवमी तिथि को गुरुवासरी अर्थात गुरुवार के दिन मूल नक्षत्र में 81 तीव्र अर्थात 1881 81 तीव्राष्ट 10 शतमते, इसका मतलब होगा 1881 बैक बैक माब्दे पुत्र रत्न अर्थात एक मूल नक्षत्र में 1881 को एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। जन्मता दसवें जन्म के 10वें दिन, देखना यहाँ पर बिल्कुल आप वीडियो पर बने रहिएगा, मैं एक एक शब्द की व्याख्या आपको बताऊंगा। जन्मता 10वें दिन, जन्म के 10वें दिन शिव भजेयम, शिव का भजन करने लगे। कौन? जिस बालक का जन्म हुआ था उन्हीं का नाम तो महर्षि दयानंद था प्यारे। जन्मता 10वें दिन शिव भजेयम, जन्म के 10वें दिन शिव का भज करने लगे। इति बुद्धया पिता स्वसुतस्य मूल शंकर इति, ऐसा जान करके उनके पिता मूल शंकर इति नाम अकरोत, ऐसा जान करके उनके पिताजी ने उनका नाम मूल शंकर रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि वह मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। ठीक है, नाम अकरोत। अष्टमे वर्षे 8वें वर्ष में अष्टमे वर्षे चास्योपनयनम अकरोत, और 8वें वर्ष में उनका उपनयन संस्कार कर दिया। चास्योपनयन अकरोत, 8वें वर्ष में उनका उपनयन संस्कार कर दिया। और त्रयोदश वर्षम प्राप्तवते, और 13वें वर्ष में त्रयोदश वर्षम प्राप्तवते, और 13वें वर्ष में क्या क्या? मूल शंकराय पिता, मूल शंकर के पिता क्या थे? शिवरात्रि व्रत है, शिवरात्रि का व्रत किया। मूल शंकर से पिता, मूल शंकर के पिता शिवरात्रि व्रत माचरितम अथयत, अर्थात शिवरात्रि का व्रत किया। इसके बाद क्या हुआ? पितुराज्ञानुसार मूल शंकर, पिता की आज्ञानुसार मूल शंकर, पिता की आज्ञानुसार, पितुराज्ञानुसार मूल शंकर, पिता की आज्ञानुसार मूल शंकर सर्वमपि व्रत विधानम अकरोत, अर्थात सभी व्रत का विधान पूर्वक क्या किया? विधान किया। सर्वमपि व्रत विधानम अकरोत, अर्थात पिता की आज्ञानुसार मूल शंकर ने सभी व्रत का विधान पूर्वक कार्य किया। उसके बाद रात्रों शिवालय स्वपिता, रात्रि में शिवालय था जो जहाँ पर भगवान शिव का स्थान होता है, जहाँ पर भगवान शिव रहते हैं, रात्रि में शिवालय स्वपिता, उनके पिताजी शिवालय के समम सर्वान निद्रिताम विलोकम, जब वह नींद में सो गए तो क्या देखते हैं? सपना देखते हैं। और स्वयं जागरितो उत्तिष्ठम, और स्वयं वह जागरण कर रहा है, अर्थात उनके पिता सो गए और जो पुत्र उनका था महर्षि दयानंद वो मतलब जाग रहा था। ध्यान देना प्यारे, यहाँ पर रात्रो शिवालय स्वपिता, अर्थात रात्रि के समय भगवान शिव के समीप पिता और पुत्र थे। ठीक है, तो सर्वनाम निंदिताम, अर्थात सभी लोग नींद में सो गए। इसके बाद विलोक्यम, देख करके स्वयं जागृतो उत्तिष्ठम, अर्थात स्वयं मूल शंकर जागरण कर रहे थे, अर्थात जग रहे थे। शिवलिंग से चोपरी, शिवलिंग के समीप एक क्या आया? मूस, जिसको चूहा कहते हैं। शिवलिंग से चोपरी, शिवलिंग के समीप एक चूहा, मूस मेक मितस्ता विचरंत दृष्टवा, एक चूहा भगवान शिव के लिंग पर आया, तो इसको देख करके सहितमान सह सत्यम शिवम सुंदरम लोकश शंकरम साक्षात कर्तु हृदय निश्चितवान, अर्थात उस चूहे को देख करके सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात मूल शंकर ने कहा कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, लोक शंकरम शंकरम सा, ऐसा उन्होंने मूल शंकर ने निश्चय किया। तथा प्रभृत्वा शिवरात्रि उत्सव रीति बोधोत्सव इति नाम, और उनका शिवरात्रि में क्या किया? उद्बोधन किया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम
थोड़ा सा आगे चलते हैं, पैराग्राफ को बढ़ाते हैं। यहाँ पर अभी जो हमने आपको अर्थ बताया उसी का यहाँ पर ये दिया हुआ है। देखो, शिवलिंग पर एक चूहे को इधर उधर घूमता देखकर उनका मन सशंकित हो उठा और सत्यम शिवम सुंदरम लोक कल्याणी भगवान साक्षात करने का अपने मन में क्या किया, हृदय में निश्चय किया। तभी से लेकर श्रीमान शिवरात्रि का ऋषिभोजन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अभी जो हमने आपको व्याख्या बताई दोस्तों, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे गद्यांश पर, जो हमारा दूसरा गद्यांश है प्यारे। यहाँ से देखना, बिल्कुल मैं एक एक शब्द को तोड़ करके आपको बताऊंगा प्यारे। बिल्कुल, अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं इसको कंठस्थ करा दूंगा। आपको कोई पीडीएफ, कोई गाइड कहीं से प्यारे 1 रुपए खर्च नहीं करना है हिंदी विषय पर, ठीक है। आते हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। यदा अयम खोसड़ वर्ष देशीय आसीत तदास्म कनीयसी भगिनी विचुचिकया पंच तत्वगता। भगिनी माने होता है बहन, भगिनी माने होता है बहन, ठीक है। जब ये लगभग 16 वर्ष के थे, यदा अयम घोषण वर्ष दी यदा अयम घोषण वर्ष देशी यह आसीत आधास्म कनीयसी भगिनी विधुचिकया। विधुचिकया माने एक चिकनगुनिया का रोग होता है प्यारे, चिकनगुनिया का रोग होता है। पंच तत्वगता अर्थात पंच तत्व में विलीन हो गई। अर्थात जब यह 16 वर्ष के थे तब इनकी छोटी बहन की मृत्यु चिकनगुनिया या फिर जो उसको हाइजा बोलते हैं, तपेदिक जो भी होगा, विधुचिकया पंचगता पंच तत्वगता अर्थात वह हाइजे से या फिर चिकनगुनिया से उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? इनके बहन की, महर्षि दयानंद की बहन की, ठीक है। अयम पोषण वर्ष देशी अर्थात जब 16 वर्ष के थे, कनीयसी भगिनी, कनीयसी माने होता है जैसे ये हमारी क्या है, एक कनिष्ठा है, कनिष्ठा हो गई, तर्जनी, तर्जनी अंगुष्ठा, कनिष्ठा और एक सबसे छोटी है कनिष्ठा है। अर्थात कनीयसी भगिनी अर्थात इनकी छोटी बहन की मृत्यु हो गई। इसके बाद फिर क्या होता है, वंश अनंतरम दिवंगत। और क्या हुआ, 3 वर्षों के उपरांत इनके चाचा भी स्वर्ग को सिधार गए। वर्ष त्रय अनंतरम तृतवयो दिवंगता अर्थात जो इनके चाचा थे वह भी 3 वर्ष के बाद सिधार गए। अर्थात 2 मृत्यु को देख करके, मृत्यु, 2 मृत्यु को, एक इनकी जो छोटी बहन थी उसकी मृत्यु को और अपने चाचा की मृत्यु को देख करके, दृष्टवा आसीदस्य मनहि कथ मुह कथवायम लोकम मृत्यु भयात मुक्ति स्यादिति चिंतयता। अर्थात इन दोनों की मृत्यु को देख करके इनके मन में प्रश्न उठा, क्या उठा, कि मृत्यु के भय से कैसे मुक्ति मिल सकती है। कथ मुह कथवाय लोकम मृत्यु भयात मुक्ता स्यादिति चिंतयता अर्थात यह चिंतन करने लगे कि मृत्यु की भय से अर्थात मृत्यु की भय से कैसे मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होता है, एवास्य हद सहसैव वैराग्य प्रतिभा प्रज्वलिता अर्थात ऐसा विचार करते हुए इनके हृदय में वैराग्य का दीपक जल उठा। एवास्य हद सहसैव, ऐसा कहते हुए इनके मन में वैराग्य का दीपक जल उठा। एकस्मिन् दिवसे अस्तंगे भगवती भास्वती मूल शंकर गृह मत्सजत अर्थात कहने का एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने के उपरांत मूल शंकर ने अपना घर छोड़ दिया। एकस्मिन् एक दिन, दिवसे माने दिन, अस्तंगे सूर्य अस्त होने के बाद भगवती भास्वत, भास्वत माने होता है सूर्य भगवान, भास्वत माने होता है सूर्य भगवान, मूल शंकरम गृह मतजत अर्थात मूल शंकर ने अपना गृह त्याग दिया। यार इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यार इसको बिल्कुल आप इंपॉर्टेंट कर लिए, उसमें पेंसिल से अंडरलाइन लगा लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा, यथा अयम घोषण वर्ष देशी, जब यह 16 वर्ष के थे तो इनकी जो छोटी बहन थी वह हाइजे से या फिर चिकनगुनिया से मृत्यु को प्राप्त हो गई। वर्षत्रय अनंतरम से पृथ्व्यो अपि दिवंगता और जब यह 3 वर्षों के अर्थात 3 वर्षों के उपरांत
वर्ष त्रय अर्थात 3 वर्षों के उपरांत ही इनके चाचा भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। दो मृत्यु को देकर के प्यारे दृष्टवा आसीदस्य मनस अर्थात इनके मन में यह प्रश्न उठा, कथमु कथवाय लोका, इनके मन में यह प्रश्न उठा कि मृत्यु भयात मुक्ता अर्थात मृत्यु के भय से किस प्रकार से मुक्ति मिल सकती है। शायद चिंतयता ऐसा वो मूल शंकर चिंतन करने लगे। एवास हदि सहसैव वैराग्य प्रदीपा प्रज्वलिता, किस प्रकार से क्या हुआ कि इनके मन में इनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ऐसा विचार करते हुए इनके मन में क्या हुआ, वैराग्य उत्पन्न हो गया। ठीक है, फिर एक दिन क्या हुआ, एक कस्मिन दिवसे अस्तंगी, एक दिन अर्थात जैसे ही सूर्य भगवान का अस्त होता है, एक दिन जैसे भगवान सूर्य का अस्त होता है, भास्वती मूल संग्रह गृह मत्स्यजत, भास्वत मूल संग्रह गृह मत्स्यजत अर्थात मूल शंकर ने घर का त्याग कर दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आते हैं अगले पैराग्राफ पर। थोड़ा सा इसको हम पहले ऊपर कर लेते हैं, जो हमारा गद्यांश 3 है यहाँ कर लेते हैं और आपको हम एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए चलेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के महर्षि दयानंद नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, उसके बाद आपको सीधे आ जाना है एक्सप्लेन पर। क्या है, सप्तदश वर्षाणि यावत् सप्तदश वर्षाणि यावत् अमरत्व प्राप्ति प्यार चिंतित मूल संग्रह आमाद ग्रामम अर्थात मूल शंकर जब 17 वर्ष तक अमरता प्राप्त करते हुए गांव गांव शहर शहर पर्वत पर्वत घूमते रहे। न क्या है यहाँ पर, नगरा नगरम वनाद वनम पर्वतात पर्वतम भ्रम पर नाविदंत तातिराम अर्थात तृप्तिम, लेकिन उनको संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। पहले लाइन को देखिएगा, सप्तदश वर्षाणि यावत् अमरत्व प्राप्ति उपायम चिंतित मूल संग्रह आमाद ग्रामम अर्थात मूल शंकर क्या था, जब 17 वर्ष तक अमरता प्राप्ति के बाद यह गांव गांव, ठीक है, गांव गांव नगर नगर वन वन और पर्वत पर्वत तमाम पहाड़ पर्वत पर क्या हुआ, या बिल्कुल घूमते रहे, किंतु इनको तृप्ति, किंतु इनको संतोष नहीं मिला, तृप्ति नहीं मिली। अनेकेभ्यो व्याकरण वेदांत दीन शास्त्राणि योग विद्याश्च अशिक्षयत्, अनेक विद्वानों से व्याकरण, अनेकेभ्यो माने अनेक, अनेकेभ्यो माने अनेक, विदुभ्य माने विद्वान, अनेक विद्वानों से क्या किया, व्याकरण वेदांत होते हैं ना, जैसे वेदांत और शास्त्र होते हैं, योग शास्त्र की विद्या क्या है, उन्होंने योग शास्त्र की विद्या सीखी। अशिक्षयत अर्थात विद्या सीखी। उसके बाद क्या हुआ, नर्मदा तटेता पूर्णानंद सरस्वती नामना सन्यासिनः सकाशात् सन्यासं गृहीतवान् दयानंद सरस्वती इति नाम अंगीकृतवान्। इसके बाद इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर पूर्णानंद सरस्वती नाम के सन्यासी है, अर्थात सन्यासी से संन्यास ग्रहण कर क्या किया, एक सन्यासी से, इसे गुरु मंत्र नहीं लिया जाता है, हमारे हिंदू धर्म में है, जाते हैं लोग गुरु मंत्र लेने, एक सन्यासी से इन्होंने क्या किया, अपना मंत्र लिया। ठीक है, सन्यासी से संन्यास ग्रहण कर सरस्वती नाम अंगीकार किया। यारे इस प्रकार से ये हमारा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप एक एक लाइन में आपको समझा दूंगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार रिकॉल कर देते हैं, सप्तदश वर्षाणि यावत, जब 17 वर्षाणि यावत अर्थात मूल शंकर 17 वर्ष तक अमरत्व प्राप्त पाए, अमरता की प्राप्ति में चिंतन करते रहे, प्राप्ति के लिए विचार करते रहे, लेकिन मूल शंकर आमाद ग्राम, मूल शंकर गांव गांव नगर नगर वन वन पर्वत पर्वत और पर्वतों पर भ्रमण करते हुए, लेकिन उनको संतोष की प्राप्ति, उनको संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हुई। अनेक विद्वानों से व्याकरण वेदांत शास्त्र और योग शास्त्र की विद्या ग्रहण की। नर्मदा तट, एक दिन नर्मदा तट पर पूर्णानंद सरस्वती नामना एक पूर्णानंद सरस्वती के सन्यासी से क्या किया, उन्होंने सन्यास गृहीतवान, सन्यास का जीवन ग्रहण कर दयानंद सरस्वती इति नाम चा अंगीकृतवान, दयानंद सरस्वती के नाम को अंगीकृत किया। प्यारे इस प्रकार से थोड़ा सा इसको हम ऊपर करेंगे और आपको फिर ले चलेंगे हम
गद्यांश नंबर 4 पर। बिल्कुल प्यारे, जहां भी दिक्कत हो मेरे प्यारे कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा, फिर आपको हम पढ़ाएंगे। अगला हमारा गद्यांश है गुरु विरजानंदोऽपि गुरुविरजानंदोऽपि कुशाग्रबुद्धिमिदं दयानंद त्रीण वर्षाणि पाणिने। अर्थात गुरु विरजानंद ने भी इस कुशाग्र, कुशाग्र माने होता है बहुत तेज बुद्धिमान, जो प्रतिभाशाली होते हैं, जिनकी आयु 120 के आसपास होती है, उसको कहा जाता है कुशाग्र बुद्धि, जिसको कहते हैं भाई ये बहुत प्रतिभाशाली है। गुरु विरजानंदोऽपि कुशाग्र बुद्धि दयानंद तीन वर्षाणि यावत पाणिने। अर्थात गुरु जो विरजानंद थे, यह भी इस कुशाग्र बुद्धि वाले दयानंद को 3 वर्षों तक पाणिनि की अष्टाध्यायी, क्योंकि व्याकरण शास्त्र है, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी वो व्याकरण शास्त्र है, पाणिनि की अष्टाध्यायी का अध्ययन कराया। अष्टाध्यायी मन्यादि छह शास्त्राणि अध्यापनायमस। अर्थात जो इनके गुरु विरजानंद थे, इस कुशाग्र बुद्धि दयानंद को देख करके 3 वर्षों तक यावत पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, जो कि व्याकरण के व्याकरण शास्त्री माने जाते हैं, व्याकरण शास्त्र इन्हीं पाणिनि का है, अष्टाध्यायी का शास्त्र का अध्ययन कराया। समाप्त विद्या दयानंद, और इस प्रकार से इस विद्या को समाप्त करने के बाद क्या हुआ, अर्थात विद्या को पूर्ण रूप से ग्रहण करने के बाद समाप्त विद्या दयानंद परमया श्रद्धया गुरु मोदत भगवत, अपने गुरु का श्रद्धा पूर्वक क्या किया, गुरु से कहा, क्या कहा कि अहम अकिंचतया, अहम अहम अकिंचतया, हमारे पास कुछ भी नहीं है, अकिंचन माने कुछ भी नहीं है, तन मनोभ्या शम केवलम लवंग जातामेव शमानी तवानस्मि। अर्थात उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है भगवान, मैं दरिद्र होने के कारण आपके लिए तन मन से मात्र कुछ लवंग लाया हूँ, लवंग जात में समानी तवानस्मि। अकिंचन माने होता है कुछ भी ना हो, उसी कहते हैं अहम अकिंचन, अर्थात मेरे पास कुछ भी नहीं है, या तो फिर मैं दरिद्र हूँ। तनु मनोभ्यासम, केवल मेरे पास सिर्फ मन ही है। और उसके बाद मैं क्या लाया हूँ, लवंग जात में वो समानी तवान, मैं थोड़ी सी लौंग लाया हूँ। अनुग्रहात भगवान, उसको आप ग्रहण करिए। अनुग्रहात भगवान अंगीकृत मदीयाम दक्षिणा, अर्थात गुरु दक्षिणा पर उस थोड़ी सी मेरे द्वारा लाए गए लौंग को आप ग्रहण करिए। आप मेरी इस गुरु दक्षिणा को स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें या फिर कृतार्थ करें। ठीक है यार, इस प्रकार से आपको समझना है। एक बार फिर मैं आपको निकाल कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से स्पेलिंग समझ में आ जाए। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन भी ले लीजिए। गुरु विरजानंदो कुशाग्र बुद्धि, जब गुरु विरजानंद ने इस कुशाग्र बुद्धि दयानंद को देखा, 3 वर्षाणि यावत, 3 वर्षों तक इसकी कुशाग्र बुद्धि को देख करके गुरु विरजानंद ने 3 वर्षों तक पाणिनि की अष्टाध्यायी का क्या किया, अध्ययन कराया। शास्त्राणि अध्याम मतलब अध्यापयामास, 3 वर्षों तक पाणिनि की अष्टाध्यायी का अध्ययन करवाया। समाप्त विद्या दयानंद, जब यह विद्या समाप्त करके दयानंद परमया श्रद्धा, परम श्रद्धा से गुरु की तरफ क्या किया, गुरु श्रद्धे से कहा, क्या कहा कि अहम अकिंचतनया तनु मनोभ्यासम केवलम, मेरे पास, क्योंकि मैं दरिद्र हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, मैं क्या लाया हूं, लवंग जाते में थोड़ी सी लौंग लाया हूं। समानीत वानस, मैं थोड़ी सी लौंग लाया हूं, कृपया उसको आप ग्रहण करें। अनुग्रहात भगवान अंगीकृत मदीयामि नामूर्त, अर्थात गुरु दक्षिणा में उसको ग्रहण करने की कृपा करें। मेरे प्यारे, इस प्रकार से चलते हैं हम। अगला जो हमारा गद्यांश है, देखिए अगला हमारा गद्यांश है, गद्यांश नंबर 5 है। ठीक है, यहाँ पर आपको हम पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पर अगला है हमारा प्रीतः गुरु स्तंभा सत्य सौम्यम वेदित वेदित व्यवस्थ नास्मृतिमम अविदत, अर्थात गुरु ने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, प्रीत माने होता है प्रेम, प्रीत गुरु स्तंभा, गुरु ने भाषण पूर्वक सौम्यम विदित वेद्यो नास्ति किमपि अविदत, अर्थात गुरु जो थे क्या किया, प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, क्या कहा, सौम्य, सौम्य माने होता है सुंदर, सौम्य माने होता है सुंदर, विदित वेदित व्यो नास्ति किमपि अविदत,
अर्थात तुम जानने योग्य सभी बातें जान चुके हो। विदित वेदित व्ययो अस्मिनास्त किमप अविदत, अर्थात तुम जो है क्या है, जानने योग्य सभी बातें जान चुके हो। तब फिर क्या होता है, अद्य में अस्माकं देशः अज्ञान अंधकारे निमग्नो वर्तते नार्यः अनाद्रियन्ते। इसके बाद अब तुम्हें कुछ भी अज्ञात नहीं है। अद्य में अस्माकं, अर्थात जो ये मेरा यह अंधकार से युक्त देश है, निमग्नो वर्तते नार्यः अनाद्रियन्ते, अर्थात इन दिनों हमारा राष्ट्र अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। अद्यमेकम अस्माकम देश, इस समय हमारा जो देश है वह अज्ञान रूपी अंधकार में निमग्न वर्तते, अर्थात डूबा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, शूद्राश्च त्रिस्क्रियन्ते, शूद्राश्च त्रिस्क्रियन्ते अज्ञानिनः पाखंडनश्च पूज्यन्ते। और शूद्र क्या है, तिरस्कृत किए जा रहे हैं। जो हमारे शूद्र हैं वो क्या है, तिरस्कृत किए जा रहे हैं, अर्थात जो हमारे शूद्र हैं वह अपमानित किए जा रहे हैं। और अज्ञानिना, अर्थात जो अज्ञानी है, जो पाखंडी है, वो क्या है, पूजे जा रहे हैं, उनकी पूजा हो रही है। कहने का मतलब है कि जो अज्ञानी है, जो पाखंडी है, उनकी पूजा हो रही है। वेद सूर्यो अज्ञान अंधकार नागमिष्यति, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार बिना जो वेद रूपी सूर्य के उदित होते भी दूर नहीं हो रहा है। वेद रूपी, वेद सूर्यो मंत्र, अर्थात वेद रूपी सूर्य के उदय होने पर भी क्या, अज्ञान अंधकार न गमिष्यति, फिर भी अज्ञान रूपी अंधकार दूर नहीं हो रहा है। तो फिर क्या होता है, स्वहस्ते उन्नयम पतितान समुद्धार स्त्री जाति खंडे पाखंडम इत्येव में अभिलाषम एमेव चेमे गुरु दक्षिणा, अर्थात तुम्हारा कल्याण हो, पतितों को ऊंचा उठाओ, स्त्री जात का उद्धार करो, पाखंड का नाश करो, यही गुरु जी ने कहा। क्या कहा कि स्त्री जाति खंडे पाखंड, अर्थात स्त्री जाति को ऊपर उठाओ। ठीक है, स्त्री जाति को ऊपर उठाओ और पाखंड का तुम नाश करो। इत्मे अभिलाषम, यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी आकांक्षा है, यही मेरी अच्छा है। इमेव चेमे गुरु दक्षिणा, और यही हमारी क्या है, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। मेरे प्यारे, इस प्रकार से यह भी गद्यांश आपको मैं समझ में आ गया होगा। हालांकि एक बार फिर मैं आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ कैसे आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। प्रीतः गुरु स्तंभ सौम्यम, अर्थात गुरु ने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा। क्या कहा, सौम्य, सौम्य माने होता है सुंदर, अर्थात विदित वेदित वेव अस्मि, तुम जानने योग्य हो। विदित माने होता है इसे त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, वही विदित है। विदित माने होता है बताना, बयान करना, अर्थात कहने का मतलब है तुम सब जानने योग्य सभी बातें जान चुके हो। विदित वेदित वेव अस्मि, अर्थात तुम सभी बातों को जान चुके हो। नास्ति किमापि अविदितम, अर्थात अब तुम्हें कुछ भी अज्ञात नहीं। क्योंकि पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़ा था 3 वर्ष तक ना, जो गुरु गिरिजानंद थे उन्होंने 3 वर्ष तक पाणिनि का अष्टाध्यायी इनको कंठस्थ कराया था। इसीलिए है नास्ति किमपि अविदत, अर्थात कुछ भी अब जानने, कुछ भी बताने योग्य नहीं है। अद्यमेव, अद्यमेव अस्माकं देशे, अद्यमेव अस्माकं देशा, इस समय हमारा देश अज्ञान के अंधकार में, अज्ञान अंधकारे निमग्न वर्तते, इस समय हमारा देश अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। नार्य अनाद्रियन्ते, अर्थात नारियों का अनादर हो रहा है। नार्य मान होता है स्त्री, नारी, नार्य अनाद्रियन्ते, नारियों का अनादर हो रहा है। और क्या हो रहा है, शूद्राश्च तिरस्क्रियन्ते, और जो शूद्र हैं वह अपमानित किए जा रहे हैं, तिरस्कृत किए जा रहे हैं। और क्या है, अज्ञान पाखंडश्च पूज्यन्ते, अज्ञानियों की और पाखंडियों की पूजा हो रही है। और फिर वेद सूर्योदय मंत्र, और वेद रूपी सूर्य के उदय होने पर भी, दोस्तों वेद रूपी सूर्य के उदय होने पर भी क्या हो रहा है, अज्ञान अंधकारा ना गमिष्यत, अज्ञान रूपी अंधकार नहीं जा रहा है, गमिष्यत मन नहीं जा रहा है। स्वहस्ते सुते उन्नयम पतितान,
अर्थात तुम्हारा कल्याण हो, पतितों को ऊंचा उठाओ, स्वयस्तुते तुम्हारा कल्याण हो, उन्नयनम पतितान अर्थात पतितों को, जो गिरे हुए हैं, जो गरीब हैं, जो जिनके पास कुछ शक्ति नहीं है, उनका तुम कल्याण करो, समुद्धार और उनका उद्धार करो, स्त्री जाति खंडे स्त्री जाति को ऊपर उठाओ, खंडे पाखंडम और पाखंड का खंड खंड विनाश करो, इत्यमेव मे अभिलाषम इमेव च मे गुरु रक्षा अर्थात मेरी यही अभिलाषा है, मेरी यही इच्छा है कि तुम क्या करो, अर्थात यही मेरी गुरु दक्षिणा है। इस प्रकार से प्यारे इसका आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, हम किनारे हो गए हैं। अगर आपको फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ना है तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए मैंने आपको कहा इसको हम बिल्कुल स्टिकली आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो यहां तक आ जाते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फिर क्या होता है, गुरुरः एवं अज्ञापतः महर्षि दयानंद एक देशवासिनौ जनाम उद्धत कर्म क्षेत्रे अवतरत अर्थात गुरु से इस प्रकार आज्ञा प्राप्त करके महर्षि दयानंद इस देश के मनुष्यों के उद्धार के लिए कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। गुरुरः एवं आज्ञा अर्थात गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके गुरुरः एवं आज्ञाप्ता गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके महर्षि दयानंद, जो महर्षि दयानंद थे, एक देशवासियों इस प्रकार से देशवासियों के जनान उद्धत उनके उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए, उनके ग्रोथ के लिए कर्म क्षेत्रे अवतरत अर्थात कर्म क्षेत्र में कूद पड़े। फिर होता क्या है, सर्वप्रथम हरिद्वारे कुंभ पर्वाणि भागीरथी तटे पाखंड खंडिनी पताका मस्थापयत अर्थात सर्वप्रथम हुए कहा, हरिद्वार में कुंभ पर्व पर गंगा जी के किनारे पाखंड का नाश करने वाली पताका को स्थापित किया। पताका मस्थापयत अर्थात पताका को स्थापित किया। सर्वप्रथम हरिद्वार में गंगा कुंभ पर्व पर भागीरथ के तट पर पाखंडियों का विनाश करने के लिए, पाखंडियों का नाश करने के लिए अपनी पताका को स्थापित किया। ततश्च हिमाद्रि गत्वा 3 वर्षाणि तपः अतप्तयत और उसके बाद हिमालय पर्वत पर जाकर वे 3 वर्षों तक घनघोर अर्थात कठिन तपस्या की। हिमाद्रि गत्वा 3 वर्षाणि तपः अतप्यत अर्थात 3 वर्षों तक तपस्या की। उसके पश्चात तदनंतरम मयम प्रतिपादितवान और उसके पश्चात ऋग्यजुषामाथ वेदानित्य ईश्वरम काश्य ब्राह्मणम क्षत्रिय वैश्य शूद्राण गुण कर्मस्य भावे विभागा तत् जन्म। उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने प्रतिपादित किया, क्या प्रतिपादित किया, तदंतरम प्रतिपादितवान उन्होंने प्रतिपादित किया, जो महर्षि दयानंद थे, तदंतरम अर्थात उसके पश्चात प्रतिपादित किया। क्या प्रतिपादित किया, ऋग्वेद यजुर्वेद, जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है, चारों वेद का वेदा नित्या ईश्वरम खाचा और जो हमारे चारों वेद हैं वह सब नित्य हैं और यह सब ईश्वर द्वारा रचित है। नित्या ईश्वरम काश्च ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्राण कर्म स्वभावे विभागा ना तु जन्मता अर्थात कहने का मतलब है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का विभाजन गुण कर्म और प्रकृति के अनुरूप है, ना कि जन्म से प्यारे न कोई ब्राह्मण होता है, न कोई क्षत्रिय होता है, न कोई शूद्र होता है, न कोई, सिर्फ अपने कर्मों से जैसा कर्म करोगे उसी हिसाब से यहाँ पर निर्धारण होता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक हो गया ताकि आपको अर्थ भी दिखता रहे और आपको पढ़ाने में भी दिक्कत ना हो। फिर इसके बाद क्या हुआ, स्त्री शूद्री वेदनाधिद्याम अस्य वाक्य असारताम प्रतिपाद्य सर्वेशम है। और उसके बाद क्या होता है कि स्त्री और शूद्र को वेद नहीं पढ़ने चाहिए। यहाँ पर लिखा है, जो इन्होंने पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़ा था, महर्षि दयानंद ने लिखा है, क्या लिखा है कि स्त्री शूद्री वेद
स्त्री को और शूद्रों को वेद नाधीयतां, वेदों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। अस्य वाक्यस्यम असारताम प्रतिपाद्य सर्वेषां वेदांगार व्यवस्थापित, अर्थात वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। इस वाक्य की एवं पाखंडोन्मूलम वैदिक धर्म संस्थापनाय चा सर्वत्र भ्रमति अस्म, अर्थात कहने का मतलब है इस वाक्य की सारहीनता का प्रतिपादन करके सभी के लिए वेद को पढ़ने की अधिकार व्यवस्था की है। एवं पाखंडो मतलब इस पाखंड को दूर करके एवं मयम पाखंडोन्मूलम वैदिक धर्म संस्थापनाय चा सर्वत्र भ्रमति अस्म, अर्थात जो स्त्री हैं, जो शूद्र हैं, जो पहले से प्रथा चली आ रही थी कि उनको वेद नहीं पढ़ना है, इस पाखंड को इन्होंने दूर किया। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या करते हैं, इसके बाद एवं आर्य ज्ञानम महादीपो देवोदयानंद यावज्जवीनम देश जायुद्धाय प्रयत्नमानः तदर्थ स्वजीवनस तत्वान मुक्ति जागच्छम एवस्य महर्षि जीवनम नून मनु करणीम अस्ति। और इस प्रकार से वो क्या थे, मतलब इस तरह से वह पाखंड की समाप्ति के लिए और वैदिक धर्म की स्थापना के लिए हमेशा सर्वत्र भ्रमति, पाखंड को समाप्त करने के लिए और वैदिक धर्म की स्थापना के लिए सर्वत्र भ्रमति, अर्थात वह भ्रमण करते रहे। एवं आर्य, और इस प्रकार से आर्यसान और महानदीप देवदत्त ने संपूर्ण जीवन देश जात के उद्धार के लिए सब जगह क्या किया, मोक्ष को यावत जीवनम अर्थात देश जाय अर्थात देश के उद्धार के लिए देश जाय उद्धराय प्रयत्नमाना, इस देश के उद्धार के लिए तदर्थ स्वजीवनम अपने जीवन को दत्तवान यहाँ पर लगा दिया, अर्पित कर दिया। और इस प्रकार महर्षि दयानंद का जीवन निश्चित रूप से अनुकरणीय है। जीवनम नून मनु, जो इनका जीवन है वह अनुकरणीय मस्ति, अर्थात इनका जीवन अनुकरण के योग्य है। ठीक है, देखते हैं अगर और पैराग्राफ बचा होगा उसको भी समाप्त करते हैं। दोस्तों अब यहाँ जाता है क्वेश्चन, देख लीजिए प्यारे, क्वेश्चन को भी हम आपको करा देते हैं। एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए, या फिर इसका पहले शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं आप, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। क्या है, महर्षि दयानंदस्य पितुनामः किम आसीत्, महर्षि दयानंद के पिता का क्या नाम था। महर्षि दयानंद से पितु नाम श्री कृष्ण तिवारी आसीत्, यहाँ आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, महर्षि दयानंद जन्म कस्मिन् स्थाने ग्रामे अभवत्, महर्षि दयानंद का जन्म किस स्थान या किस गांव में हुआ था। तो इनका जो जन्म है दयानंद से जन्मभूमि कुत्र आसीत्, मतलब अथवा में है, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है अथवा इसको पूछ सकता है, तो आप यहाँ दे देंगे क्या मूल शंकर से जन्म कुत्र अभवत, अर्थात महर्षि, यहाँ पर आप आंसर लिख देते कि महर्षि दयानंद जन्म सौराष्ट्र प्रांत टंकरा नामनी ग्रामे अभवत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 को आप देखिए, महर्षि दयानंदस्य बाल्यकालिक की नाम आसीत्, महर्षि दयानंद के बाल्यकाल का क्या नाम था। महर्षि दयानंद के बाल्यकाल का नाम मूलशंकर था, इसको भी आप शॉर्ट ले सकते हैं। दयानंद से भगिनी कथम पंचतत्व, दयानंद की जो छोटी बहन थी वह हैजे से स्वर्ग को सिधार गई थी। दयानंद से भगिनी विषुचिकया, एक चिकनगुनिया रोग होता है, विषुचिकया पंचतत्वगता। इसके बाद मूल शंकर हृदय, मूल शंकर के हृदय में वैराग्य कब उत्पन्न हुआ। स्वभगिनः पृथ्वी जामित दृष्ट्वा मूल शंकर हृदय वैराग्य प्रदीपः प्रज्वलितः। इसके बाद हम चलते हैं आगे, यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, 6, 7, 8। दोस्तों शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसको आप यहाँ से क्वेश्चन भी आपको मिल जा रहा है। क्या है, बिरजानंद कस्य गुरु आसीत्, बिरजानंद महर्षि दयानंद गुरु आसीत्। और इसके बाद है दयानंद के मर्था सर्वत्र भ्रमण, दयानंद कहाँ कहाँ भ्रमण करते रहे। तो दयानंद अमरत्व की प्राप्ति के लिए चिंतपन सर्वत्र भ्रमति,
अर्थात देश के कोने कोने पर, पहाड़ों पहाड़ों पर, पर्वतों पर्वतों पर भ्रमण करते रहे। दयानंद विद्या धनायर्थ कुत्र गता, दयानंद विद्याधन के लिए कहाँ गए? तो दयानंद विद्या अधनायर्थ, विद्या विद्या अधनायर्थ मथुरा नगरम गता, मथुरा नगर में गए। दोस्तों इस प्रकार से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई कम से कम लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ना समझ में आए प्यारे तो फिर देखने के बाद कमेंट करना, फिर से पढ़ाएंगे भाई।